चुड़ैल की सुहाग रात की कहानियाँ अक्सर भूत प्रेत की दुनिया में गहराई से जुड़ी होती हैं, जिसमें डर और रहस्य का संगम होता है। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो एक गांव की है, जहां लोगों ने चुड़ैल पर उसकी भयावह सुहाग रात की घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, जिसको कहानी सुननी हो पूरी सुनिए, नहीं तो दोस्तों प्लीज़ करके चले जाएं अभी से। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं और प्लीज़ कहानी पूरी सुनिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। दोस्तों जो कमी हो उसे कमेंट कर दीजिए। अगर आपकी कोई कहानी हो तो उसे हमारे साथ शेयर करिए, ताकि हम आपकी कहानी आपके नानी के साथ अगली स्टोरी में पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली में कोई नहीं रहता था, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ रात के समय एक चुड़ैल का वास होता है। गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि वह चुड़ैल एक नवविवाहिता थी, जिसकी शादी की पहली ही रात उसके पति ने उसे धोखा दिया, उसकी हत्या कर दी थी। उस दिन से उसकी आत्मा भटक गई थी और वह हर नई शादीशुदा जोड़ी के पीछे पड़ जाती थी। गांव में विजय और राधा नामक एक जोड़े की हाल ही में शादी हुई थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। उनकी शादी के बाद उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी सलाह दी कि वे अपनी पहली रात के लिए हवेली के पास न जाएं, लेकिन विजय ने इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और राधा के साथ उसी हवेली के पास बने एक पुराने मकान में रहने का फैसला किया। विजय और राधा सुहाग रात की रात को अपने कमरे में सोने के लिए गए। पूरा घर शांत था और हवेली की ओर से अजीब व आवाज़ें आ रही थी। विजय ने सोचा कि यह महज उसका भ्रम है और उसने राधा को भी आश्वस्त किया कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आधी रात का समय हुआ, कमरे का दरवाज़ा अपने आप खटखटाने लगा। पहले तो विजय ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दरवाज़ा तेज़ी से खटखटाने लगा तो राधा डर गई। विजय ने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी चमकने लगी और हवेली से किसी महिला के रोने की आवाज़ें आने लगीं। विजय का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। राधा को डर महसूस हो रहा था और उसने विजय से कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन विजय ने उसे यह कहते हुए शांत कराया कि वह बस उसका वहम है। जैसे ही रात गहरी होती गई, राधा को महसूस हुआ कि कमरे में और कोई भी है। उसे लगा कि किसी की ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही हैं। उसने विजय को जगाया, लेकिन विजय पहले से ही किसी तरह के बेहोशी में था। तभी अचानक कमरे में एक लंबी सफ़ेद कपड़ों में लिपटी महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा बेहद भयानक था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। राधा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। वह चुड़ैल विजय के पास गई और धीरे धीरे उसके चेहरे के पास झुक गई। राधा पूरी तरह से जड़वत हो गई थी। चुड़ैल ने विजय को झकझोरा और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़कर बोली, तुम भी उसकी तरह ही होगे जिसने मुझे धोखा दिया। अब तुम्हारी बारी है। वह चुड़ैल दरअसल उसी नवविवाहिता लड़की की आत्मा थी, जिसे उसकी सुहाग रात पर उसके पति ने धोखा देकर मार डाला था। तब से वह हर सुहाग रात वाले जोड़े के पीछे पड़ी रहती थी और किसी भी नए दूल्हे को अपने प्रतिशोध की आग में जला डालती थी। उसने विजय की गर्दन पकड़ ली और राधा की आंखों के सामने वह मंजर देखने लायक नहीं था। उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगी और विजय ने दम तोड़ दिया। राधा डर के मारे बेहोश हो गई और जब वह अगली सुबह जागी तो उसने खुद को गांव वालों के बीच पाया। विजय का शरीर ठंडा और निर्जीव था और गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह चुड़ैल का ही काम है। गांव के पुजारी ने राधा को बचा लिया था, लेकिन विजय को बचाना असंभव नहीं था। गांव के लोग हमेशा के लिए उस जगह से दूर रहने लगे और हवेली को जला दिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपके पास वैसे कोई कहानी है तो प्लीज़ हमें अपनी कहानी बता दीजिए। वीडियो कैसी लग रही है, क्या कमी है, वो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा।
और प्लीज़ अपनी कहानी हमें एक शेयर करिए ताकि हम आपकी 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 कहानी आपके नाम के साथ ही पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।